तीन आदतें जो हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं। हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है और इसमें 86 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं और ये कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ काम कर सकता है और ताउम्र काम करता है ये। लेकिन तब जब हम इसको ठीक से स्वस्थ रख सकते हैं तो हमारा दिमाग कमज़ोर कैसे होता है, किन बातों से होता है, आज हम ये जानेंगे। और ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, सबके लिए है ये वीडियो। तो नमस्कार, मैं शकुंतला मिश्रा, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज हम जानेंगे कि हाँ तीन कौन सी आदतें होती हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर कर सकती हैं, किसी भी उम्र के किसी भी उम्र का आदमी हो। हम जब स्टूडेंट्स लाइफ में स्टूडेंट वही अच्छा होता है जो उत्साह से भरा हुआ होता है और उछल कूद, हंसना, खुल के हंसना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, फोकस रखना, ये चीज़ें अगर स्टूडेंट्स में कम है या नहीं दिखती हैं तो आप समझ जाइए कि स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं, स्टूडेंट्स हो या कोई बड़ा आदमी हो, कोई इसको दिक्कत है। तो बड़े लोगों में तो ये होता है कि उनको मानसिक टेंशन किसी बात से हो जाती है, किसी पुरानी बात से मानसिक टेंशन हो जाती है, तो वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। बार बार दिमाग वहीं पर लगा रहता है, ट्रिगर करता रहता है, कैसे कह दिया, कैसे बोल दिया। ये ही होता है, ये स्वाभाविक भी है। एक ज़िम्मेदार आदमी जिसने ताउम्र अपनी काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, अपने घर का, परिवार का, अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया है, तो उसको अनायास की पीड़ा, उसको तकलीफ़ देती है। लेकिन स्टूडेंट्स में क्या हो सकता है, क्यों होता है ये डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई के प्रति या दिमाग के प्रति, या शिथिल है अगर उसकी शरीर तो क्यों होता है? इसके कारण कई हैं। जैसे पहली तो है हमारी अनियमित दिनचर्या, और दूसरा होता है कि जैसे हम कहीं अपने लक्ष्य को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम भटक रहे हैं। तो ये भटकन आती कैसे है? तो पहला नंबर इसमें है मोबाइल का। मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जो आज सबके पास है, लेकिन उसका यूज़ सही तरीके से करना हम नहीं जानते। मोबाइल बहुत अच्छे रास्ते पर भी आपको ले जा सकती है, बहुत कुछ सिखा भी सकती है, लेकिन अक्सर हमारा दिमाग छोटा सस्ता डोपामिन खोजता रहता है जो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी रील देखते हैं, रील देखने बैठ गए, स्क्रॉल करते गए और उसमें हमारा टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। जब हम जागते हैं, जब हम छोड़ते हैं, तब हम देखते हैं अरे ये तो 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल गया, कितने आराम से निकल जाता है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इतने समय अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें उबन होने लगती है, 1 घंटे के बाद हम उबने लगते हैं, कुछ सोचते हैं कि हाँ कुछ अब उठ जाएं, थकने लगते हैं, सुस्त होने लगते हैं। लेकिन स्क्रॉलिंग करते समय हमारा दिमाग क्यों नहीं समझता कि इतना समय हो गया है? तो इसका कारण यह होता है कि हमारा दिमाग उस समय ठहर जाता है, वो सिर्फ एक जगह फोकस करता है, छोटी छोटी जो रील आती जाती बस उसी में लगा रहता है, उसी में डूबा रहता है, और वो उस समय कुछ और नहीं सोच सकता, किसी और चीज़ का ध्यान उसके पास और नहीं रहता। इसीलिए वो टाइम बीत जाता है। और जितने टाइम हम स्क्रॉलिंग करते रहते उतनी देर हमारा दिमाग सुस्त पड़ा रहता है, सोया रहता है, कुछ नहीं करना, केवल आँख से खुली हैं, हम देखते जाते हैं, दिमाग सो जाता है। अगर आप रोज़ इसी काम को इसी तरह से करते हैं तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि आपका दिमाग सचमुच में रुक जाता है, सचमुच में वो फोकस नहीं बना पाता, आपका मन नहीं लगता। बहुत से मैंने छोटे बच्चों को देखा, अगर उन्हें मोबाइल ना मिले तो वे चिल्लाने लगते हैं, झटकने पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं,
कि बस हमको तो यही चाहिए, तो वो क्या होता, वो दिमाग उसी के प्रति वो लगा रहता, वो उसको डोपामिन, उस छोटे डोपामिन की आदत बन गई है, सस्ते डोपामिन की आदत बन गई है। उसके पास कोई बड़ा काम है ही नहीं, या मोबाइल के अलावा उसके और कुछ सूझता ही नहीं है, उसके पास बस यही काम है। जबकि बच्चों के पास तो न जाने कितनी तरह के काम होते हैं, वो कितना कितना कुछ कर सकते हैं। नई उम्र होती है, नया उत्साह होता है, उनके लिए तो दुनिया छोटी लगती है। ऐसा इतना उत्साह होता है छात्रों में, लेकिन इसका रीज़न क्या होता है कि बस हम स्क्रॉलिंग करते हैं और हमारा दिमाग ठहर जाता है और हम उसी में लगे रहते, फिर हमें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बड़े छात्रों में क्या होता है, कभी कभी बच्चे अगर मनचाहा नंबर नहीं ला पाते तो वे इतने उदास होते हैं, इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि उनको सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। लेकिन एक बात बच्चों को ये समझना चाहिए कि थर्ड आने वाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि उनके पास एक ख़ास स्किल होती है। तो अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है, अगर कोई स्किल है, कोई भी एक स्किल है, मान लीजिए मुझे श्रम करना ही आता है हमें दौड़ना आता है, हमें कोई खेल आता है, वो सब भी एक प्रकार की स्किल है। हम कैसे काम करें, हमें सॉल्यूशन आता है, वो भी एक स्किल है। तो अगर पढ़ाई में नंबर नहीं कम आता है तो बच्चों को उदास कभी नहीं होना चाहिए कि वे अपने गोल को नहीं पा सकते। वे पा सकते हैं, बस मेहनत करने की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है। स्किल को 100% या 99% नंबर नहीं चाहिए, स्किल बहुत थोड़े से नंबर में भी आगे चला जाता है। तो ये सोचना चाहिए, और हमारे सामने तमाम उदाहरण हैं इस तरह के कि जो कम नंबर वाले हैं वो भी बहुत आगे चले गए हैं। तो ये उदाहरण अपने पास रखना चाहिए। तो पहला हो गया मोबाइल, और कम नंबर है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, तीसरी बात है कि हमारी अनियमित दिनचर्या, हमें अपनी दिनचर्या को नियमित रखना चाहिए। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे अपने सारे काम करना, पढ़ाई करना, क्या कब हमें करना है इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और थोड़ी सी बॉडी पर काम करना चाहिए कि कैसे हम स्वस्थ रहें, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए कि न्यूट्रिशन हमको सारा मिले, हम ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। कोई रीज़न नहीं है कि चढ़ती हुई उम्र में हमें स्ट्रेस हो या बीमारी हो ही नहीं सकता ये। तीसरी चीज़ है कि दिमाग की बकबक। दिमाग की बकबक क्या होती है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। जो चीज़ नहीं है सामने उसके लिए भी सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, इसने ऐसा बोल दिया अब हम क्या करें, तमाम तरह की बातें, जबकि होता कुछ भी नहीं है, सामने कुछ भी नहीं है। तो इसका बस एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप वर्तमान में रहिए। आज जो है, अपने आज को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर हम अपना आज अच्छा बनाते हैं तो कल निश्चित रूप से अच्छा होगा ही होगा। बस इसी एक गोल पे काम करेंगे तो हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा और हमें सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज का वीडियो आप देखिए। इतनी देर तक हमारे साथ रहने के लिए, सुनने के लिए आपको धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर ये लिखिएगा कि आपको क्या और कुछ चाहिए, क्या और कुछ जानना है। आप जो भी चाहें, जो भी आपकी जो भी आपको जानना हो, पूछना हो, सब आप लिखिए। मैं हर सवाल के उत्तर देने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।